हरि कथा में, क्योंकि मन एकदम शांत हो जाता है उतनी देर के लिए, पर हम एकाग्र होकर कथा सुनते हैं। और भगवान का नाम एक ऐसा है जो हमें शांति प्रदान करता है। आप विचार करिए, हम यहाँ 3 घंटा कथा गाएंगे, अब जितने लोग बैठकर कथा को सुनेंगे, आनंद लेंगे, और अच्छी बात है, 3 घंटे बैठे रहोगे, और हम वही जीव की चर्चा करें कि हम फलाने हैं, वहां से आए हैं। आप कितनी देर तक सुनोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट सुनोगे, आधे घंटा सुनोगे। लेकिन भगवान की कथा है, कितनी बार सुनिए उतनी हमें प्रिय लगती है। ऐसी इस कथा की महिमा है। कल हमने राम नाम की महिमा को वर्णन किया, आदि भगवान के परिकर को वंदन किया। पूज्य गोस्वामी जी खल आदि उनको भी वंदन करते हैं। सबको वंदन करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट से कथा को सीधी कर्मकांड घाट पर लाए, और बाबा कहते हैं, अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, माघ मकर रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव तनोज किन नर नर श्रेणी, देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर सकल त्रिवेणी, सादर सकल त्रिवेणी। बाबा कहते हैं, भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में बसते हैं महाराज, और दया के धाम है। आप सब लोगों ने मकर संक्रांति पे अभी जाते हैं ना, कुंभ का मेला लगता है, और तप सम दम दया निधाना। सम है शांति से रहने वाले, भगवान का भजन करने वाले। और जब मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि पे आते हैं, तब मकर संक्रांति मानी जाती है। लगभग 14-15 तारीख में ही पड़ती है हर वर्ष, जनवरी में। तो सब संत महात्मा एकत्रित होते हैं और तीर्थराज प्रयाग में भगवान के का गुणगान करते हैं। और सब संत महात्मा आकर और जब अपने स्थान को वापस जाते हैं, तो भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर जाते हैं और सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है कि सब संत महात्मा तीर्थराज प्रयाग में आए, एकत्रित हुए, और महीने भर तक खूब उत्साह पूर्वक आनंद लिया। रोज त्रिवेणी में स्नान करते। आपने देखा है, जब संत महात्मा एकत्रित होकर त्रिवेणी के संगम पर जाते हैं, खूब स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारे जितने पाप कर्म हमने अपने नेत्रों से किए हैं, वो उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। तो महाराज सब संत महात्मा एकत्रित होकर महीने भर तक रहे और पुनः भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पधारे।
उन संत महात्माओं की जो भीड़ थी, उनमें एक परम विद्वान याज्ञवल्क्य जी मुनि थे। और वे याज्ञवल्क्य मुनि जी परम ही ज्ञानी, भगवान की भक्ति को जानने वाले। और भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए, कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं? अरे एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। चरणों को पकड़कर कहा कि महाराज मेरा भारी आदर पूर्वक उनको रोक लिया और चरणों को धोया उनके, और सुंदर आसन पर विराजमान किया। क्योंकि देखिए जब हमारे घर में कोई पधारे तो सुंदर आसन पर विराजमान करें और चरणों को धों, ब्राह्मण हो संत हो, और फिर आदर से उन्हें बिठा कर फिर अपना प्रश्न करें। तब भरद्वाज जी ने कहा महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरा, करगत वेद तत्व सब तोरा। महाराज एक मेरा भारी संशय है, उसको दूर आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप दया के धाम हैं, वो वेदों के तत्व को जानने वाले हैं। और आप ये ना सोचिएगा प्रभु कि मैं आपकी परीक्षा कर रहा हूं, और लज्जा इस बात की है मुझे प्रभु कि अभी तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ। ये मेरा भारी संशय कैसे दूर होगा? हे प्रभु आप कुछ उपाय करिए, ये मेरा संशय जाए। कहते हैं कि गुरु से छुपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रभु आप मुझे समझकर, आप तो इतने परम विद्वान हैं, इतने जितेंद्रिय हैं कि आप बड़े से बड़े प्रश्न को संक्षेप में समझा सकते हैं, लेकिन दास की बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है। आप मुझे समझकर, मेरे भाव को समझकर कथा को गाइए। वो कह ले महाराज, तब श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि ये संशय क्या है आपका, बताओ जरा। तो कहते हैं राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कह ये बुझाए कृपा निधि मोही, कह ये बुझाए कृपा निधि होई। अमित प्रभावा, राम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा,
आकर चार जीव जग आई, आकर चार जीव जग आई। काशी मरत परम पद लहाई, काशी मरत परम पद लहाई। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। बिन कर चरित विदित संसारा, बिन कर चरित विदित संसारा। कहा महाराज, हे नाथ कृपा कर कर मेरे अज्ञान का नाश करिए। संत महात्मा महापुराण महापुरुष लोग जिनके नाम का जप करते हैं वे राम कौन है, और जिन्हें शिवजी निरंतर राम राम जप करते हैं वे राम कौन है। काशी में जो व्यक्ति मरता है भगवान शिव राम नाम का उसके कान में बोलकर उसे मुक्त कर देते हैं। वे राम कौन है, आप कृपा कर कर मुझे कहिए प्रभु।